प्रातः क्लास चल रहा था 24/8/1967। गुरुवार को दूसरे पेज के आदि में सर्विस के लिए टाइम की बात बता रहे थे। कि सुबह 7-8 बजे से लेकर के रात के 7-8 बजे तक भी 12 घंटे तुम बच्चे सर्विस कर सकते हो। और मैं भी, मेरी तो रात दिन की सेवा है, क्योंकि तुम बच्चों को तो अपनी देह का दुम्ब है, तो थकान होती है, तो 8 घंटे शरीर की परवरिश के लिए भी देना होता है। तो तुम 10-11 बजे तक भी रात को सर्विस कर सकते हो। करते भी हो, और सवेरे में 4 बजे से भी सर्विस करने लग पड़ते हो। कहाँ कहाँ किसके लिए बोला है? रात को 10-11 बजे तक भी तुम सर्विस करते हो। किसके लिए बोला है? परम ब्रह्म के लिए बोला कि रात के 11 बजे तक सर्व। परम ब्रह्म के लिए तो बोल लिया, तो रात दिन की सेवा है। 10-11 बजे तक भी तुम सर्विस करते हो। मना भाइयों से बोला या कन्या माताओं से बोला? भाइयों से लिए बोला। और सवेल में ही 4 बजे से भी सर्विस करने लग पड़ते हो। कहाँ कहाँ यहाँ जब घर में हो तो हम जब चाहें तभी सर्विस कर सकते हैं। हम चाहें तो 2 बजे तो भी सर्विस कर सकते हैं, और हम चाहें रात को 12 बजे बैठे रहें तो भी कर सकते हैं। कौन बैठे रहे? जिज्ञासु भाइयों के सामने रात के 11-12 बजे तक भी बैठे तो भी कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने घर में बैठे हैं ना। और जगह में तो ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि बाहर वाले दूर दूर से आते हैं, तो उन्हें वापस दूर जाना भी पड़ेगा। तो उनके लिए बात लागू नहीं होती। दूर दूर से आते हैं, गलियों से होकर आते हैं। यहाँ तो एक ही घर में है ना। तो तुम तो यहाँ कोई भी टाइम रखें, तो जो बच्चे उठ सकते हैं जल्दी सवेरे, तो रात को देरी से सोएंगे, फिर भी सवेरे अमृत वेला में से नहीं करना है, उठ सकते हैं।
परंतु ऐसा नहीं टाइम रखें। जो बच्चे बेचारे नींद ही ना हो, बच्चा बुद्धि है, झटका खाते रहे बैठ के, समझ ही नहीं सकेंगे, फिर आधा पॉइंट मिस हो जाएगा। इसलिए सुबह को तो पुरुषार्थ जरूर किया जाता है। भाई सवेरे में स्नान पानी करके फ्रेश होकर के आवे, तो भी देखो टाइम पर तो कोई नहीं आते हैं। कोई फिर भी कई तो नहीं आते हैं ना, समझे ना। फिर जो टाइम पर नहीं आते हैं, क्लास में लेट आते हैं, तो उनको फिर फरमान वफादार तो कह ही नहीं सकते। क्या कहा, नोट करो। है क्लास पर, क्लास में टाइम से नहीं आते हैं, टीचर आ जाता है, क्लास आरंभ हो जाता है, फिर बीच में आते हैं, तो टीचर का डिसरिगार्ड हुआ ना। टीचर का क्या कहना है, सुप्रीम टीचर है ना। टाइम के बारे में क्या कहना है, कुछ स्पेशल ऑर्डर है? क्या रेगुलर रहना है क्लास में और पंक्चुअल रहना है। तो पंक्चुअल नहीं है, रेगुलर भी नहीं है, तो फिर उन्हें वफादार फरमान बरदार कैसे कहेंगे? हाँ, बाप को सपूत और कपूत बच्चे तो होते ही हैं। यहाँ तो बेहद का बाप है, तो जैसे हद के बाप को होते हैं, तो जो बेहद के बाप को भी कपूत और सपूत बच्चे तो होंगे ना, जरूर होंगे। जो सपूत बच्चे होंगे वो बादशाह बनेंगे, कपूत बच्चे जाकर के झाड़ू साफ करेंगे। कुछ न कुछ तो करेंगे। अंदर में रहेंगे तो कुछ न कुछ तो करेंगे। तो कपूत कौन है, सपूत कौन है, इसका पता तो यहां झट पड़ जाता है। हाँ, कोई बाहर से भी आते हैं, तो ब्राह्मणियां भी समझाती हैं, सब बताती रहती हैं, ये आते हैं, ये नहीं आते हैं, कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं।
और बाबा तो रजिस्टर भी देखते हैं। हाँ जी, रजिस्टर देखते हैं ना। जिनको वैल्यू है वो टाइम से आते हैं। वैल्यू नहीं है कि सुप्रीम टीचर बाप पढ़ा रहा है तो रेगुलर भी नहीं होंगे। आज जो तुमको समझाना ही था ये कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाई दिया। क्या कहा है? कृष्ण जन्माष्टमी कब होती है? और शिवरात्रि कब होती है? शिवरात्रि माने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष रूपी जन्म जयंती। और कृष्णाष्टमी माने वो भी रात को मनाते हैं। घोर अंधकार की रात्रि होती है तो कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं, शिव का भी। महाशिवरात्रि कहते हैं ना, बड़े ते बड़ी रात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि। रात को भी थोड़ा समझाया, अभी फिर समझाया जाता है कि जब कृष्ण का जन्म है तो समझो बैकुंठ आ गया। क्या? तो कब है कृष्ण का जन्म? वाह भाई, लक्ष्मी नारायण का जन्म पहले, लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले। कब है? 76 में। और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है वो भी 76 में। बाप और बच्चा दोनों इकट्ठे। बाप बाद में पैदा होता है, बच्चा पहले पैदा हो जाता है। वाह भाई, ये तो नई रस्म निकाली है। अरे बाप आते ही है नर को नारायण बनाने। तो नर ऐसा नर है जो पुरुषार्थ करके नारायण जैसा बने तो बाप समान बनाना। क्या आत्मा की बात हो रही है या देह की बात हो रही है? आत्मा की बात हो रही है। मन बुद्धि रूपी आत्मा। तो आज फिर समझाया जाता है कि कृष्ण का जन्म है तो बैकुंठ है। स्वर्ग कहेंगे और वहां एक ही राज्य है और उस विश्व में शांति भी है। वहां सुख और शांति दोनों है। परसेंटेज तो अंतर कर ही देती है। ये भी तो समझा सकते हो कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो वो तो कहाँ होता है? नरक में होता है या स्वर्ग में होता है? श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में ही होता है। अच्छा, तो कौन सी श्री कृष्ण की बात की है? सतयुगी श्री कृष्ण की बात है या बैकुंठवासी श्री कृष्ण की बात है?
दोनों को ही स्वर्ग कहेंगे। स्वर्ग माना ही स्वस्थिति में गया, स्वस्थिति में पक्का हो गया, देवान खलास हो गया, तो स्वर्ग कहते हैं जीत लिया है। कौन कहेंगे जीत लिया? जो हार जाएंगे उन्हें ज्यादा अफसोस होगा, अरे भाई जीत लिया। उन्हें अफसोस नहीं होगा, हार जाने वालों को अफसोस नहीं होगा। उनको आएगा बार बार कि भाई जीत लिए। तो नाम क्या रख दिया है विन। जीत लिया तो है विन हो गया। अच्छा, जीत तो लिया, लेकिन किसको जीत लिया? 500-700 करोड़ की दुनिया को जीत लिया या थोड़ा बहुत को जीत लिया? कितनों को जीता है? 5-7 करोड़ को जीत लिया। अरे जब जीत लिया पूरा तो तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। वो तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं, रहते हैं नहीं? तो श्री कृष्ण का जन्म होता है तो स्वर्ग में ही होता है ना। तो स्वर्ग में थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़े ही होंगे। थोड़े मनुष्य होंगे, उसमें भी सतयुग जो होगा, नई दुनिया एकदम, उनमें तो शांति ही शांति होगी है? तो जो सतयुग की जन्म लेने वाली आदि की आत्माएं हैं, उनमें तो अशांति हो ही नहीं सकती। क्यों? किसमें अशांति नहीं हो सकती है? टोटल 100% स्वर्ग कहाँ कहें? सतयुग के आदि में कहें या उससे पहले कहें? जिसे कहते हैं पैराडाइज, जन्नत, मुसलमान कहते हैं। तो लेश मात्र भी शांति सुख की कला कहाँ कम नहीं होगी। वैकुंठ में लेश मात्र भी सुख और शांति की कलाएं कम नहीं हो सकती। वो अशांति तो हो ही नहीं सकती। तो ये तो समझाना चाहिए कि शांति है कब? जब एक ही धारणा है सबकी। एक ही धर्म है, एक ही धर्म पिता है और एक ही धर्म ग्रंथ है। शासन करने का विधान क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता। गीता के द्वारा वो विधान मिलता है। तो ये तो समझना चाहिए कि जब एक धर्म है तो शांति है। एक से ज्ञान आता है तो सद्धर्म भी एक से ही आएगा। %100 सच्चा
धर्म भी एक ही होगा, धर्म पिता भी एक ही होगा, और धर्म की माता भी, गीता माता जो कही जाती है सर्वशास्त्र शिरोमणि, वो भी एक ही, और भाषा भी एक ही होगी। ऐसे नहीं एक एक भाषा बोले, दूसरा दूसरी भाषा बोले। एक कांग्रेस की भाषा बोले, दूसरा जनता पार्टी की भाषा बोले, तीसरा बहुजन समाजवादी की पार्टीवादी, चौथा निकल पड़े वो तृणमूल कांग्रेस। मूल रूप में जैसे तिनका होता है, ऐसी छोटी सी रूप की कांग्रेस। कांग्रेस माने सरकार। तो सतयुग में जो नया धर्म होता है वो तो बाप ही स्थापन करते हैं। क्या सतयुग माने 16 कला संपूर्ण, और पीछे जो धर्म आते हैं तो जब मनुष्य वृद्धि को पाए लेते हैं तो फिर पीछे तो अशांति जरूर होगी। तो स्वर्ग के पीछे क्या है? स्वर्ग के पीछे आता है नरक। स्वर्ग की स्थापना कौन कर सकता है? जो सदा स्वस्थिति में रहने वाला हो, वो ही स्वर्ग की स्थापना करता है। तो सुप्रीम सोल बाप तो सदा स्वस्थिति में रहने वाला है ना, है सदा माने पूरे चक्र में। सुप्रीम सोल बाप पूरे चक्र में आता भी है, वो तो नहीं आता। हाँ, उस मनुष्य सृष्टि में आकर के जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो इस सृष्टि चक्र में आता है। तो वो क्या शिफ्ट है उसमें, जिसमें प्रवेश करता है उसमें क्या शिफ्ट आती है? पाप समान बनने की शिफ्ट है। संग के रंग से पहले बाप, और बाप जो सुप्रीम बाप है तो आत्माओं का बाप है। तो सुप्रीमेसी वाले को ही सपोर्ट करेगा या दूसरे को सपोर्ट करेगा? सब अपनी अपनी जाति के लिए मरते हैं, तो सुप्रीम क्या करेगा? मनुष्य सृष्टि में जो सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसी को चुनता है। फिर सद्धर्म की स्थापना तो साकार करता है या निराकार करता है? सत धर्म, धर्म पिता को इस सृष्टि पर धर्म स्थापन करने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं या नहीं? जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख छोटे करेंगे। तो जो और छोटे छोटे धर्म पिता इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं उनको भी धक्के खाने पड़ते हैं या नहीं खाने पड़ते हैं? खाने पड़ते हैं। और सुप्रीम सोल शिव को वो धक्का खाने की बात, उनको अपना शरीर है ही नहीं। तो जो संपूर्ण स्थिति में स्थित होता है वो सद्धर्म की स्थापना के निमित्त बनता है, और बाकी जो नंबरवार धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं वो संपूर्ण
आत्मिक स्थिति में नहीं टिक पाते। क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि वो इस सृष्टि पर आते ही हैं जब बहुत कलाएं कम हो जाती है। आधी कलाएं से भी जास्ती इस सृष्टि पर जब कमी कमजोरी आती है, सुख शांति आधी से भी कम रह जाती है। टोटल है 16 कला संपूर्ण। चंद्रमा से कलाएं नापी जाती है ना, तो पहले जो पहले धर्म आया वो संपूर्ण सुख शांति का हुआ। क्यों? कहां से आया? ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन ज्ञान से होता है कि अज्ञान से होता है? ज्ञान से होता है। ज्ञान किसका? एक निराकार का। एक निराकार भी आकर के इस सृष्टि पर एक ही साकार का परिचय देता है, और देता भी है एक को। क्या? तुलसीदास ने क्या लिखा? जेहि जानो तेहि देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। माना जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना परिचय देता है, और वो जब शिव सुप्रीम सोल को जान लेता है तो ऐसा पुरुषार्थ करता है कि शिव समान ही बन जाता है। इसलिए मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा की नूर से आदम जुदा नहीं। माने जो खुदा का नूर है, जो खुदा में रोशनी है, वो रोशनी ही आदम में आती है। तो वो ज्ञान के आधार पर सद्धर्म की स्थापना होती है। ज्ञान सच्चा 100%, तो धर्म की स्थापना भी सच्ची। ज्ञान पूरा लेते नहीं है और धर्म पिता है, क्योंकि अपनी मगरूरी में रहते हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए मगरूरी आती है। और उनकी शुरुआत में ही ढेर सारे फॉलोअर्स, उनके पीछे पीछे ढेर सारे आते हैं। और जो सद्धर्म की स्थापना करने वाला है वो कहीं से आते हैं या यहीं तैयार करता है? ऊपर से आते हैं, इस दुनिया में तैयार नहीं करता। वो तो इसी दुनिया में होते हैं ना, कलयुग के अंत में। कहाँ होते हैं? अरे यही होते हैं ना, तो उनको तैयार करता है। मेहनत किसको ज्यादा लगी? ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं, उनको तैयार करने में ज्यादा मेहनत, कि जो इस नीची सृष्टि में, पतित सृष्टि में ही रही पड़ी हैं, उनको तैयार करने में ज्यादा मेहनत। नीचे वालों को ज्यादा तैयार करने में मेहनत पड़ती है। तो जितना प्रयास, जितनी मेहनत, जितना पुरुषार्थ, उतनी प्राप्ति। बाकी पीछे तो सभी में अशांति जरूर होती है, क्योंकि इस सृष्टि का नियम है, पहले सतो प्रधान, बीच में रजो प्रधान और अंत में तमो प्रधान। तो सतो प्रधान है तो कम आबादी होती है, तमो प्रधान है तो वृद्धि हो जाती है। अशांति तो अगर कहें, हिसाब करें, तो शांति तो है जबकि 16 कला संपूर्ण है, तो संपूर्ण शांति। और जैसे जैसे कलाएं घटती जाती हैं तो संपूर्ण शांति तो रहती है, लेकिन मर्ज रूप में रहती है। प्रत्यक्ष कब होती है?
जब कलाएं 8 से भी नीचे चली जाती है तो सुख शांति का पलड़ा ऊपर हो जाता है और दुख अशांति का पलड़ा नीचे आ जाता है, भारी हो जाता है। देखो चंद्रमा को भी देखो, 16 कला संपूर्ण होता है तब ज्यादा शोभायमान होता है कि अधूरा होता है तब ज्यादा शोभायमान होता है। ज्यादा रोशनी कब निकलती है? ये रूहानियत की रोशनी है तुम बच्चों की। तो फुल मून उसको कहा जाता है जिसमें फुल रोशनी हो, 16 कला संपूर्ण। अच्छा, फिर जब त्रेता होता है तो उसको फुल मून तो नहीं कहेंगे, क्या रोशनी कम हो जाती है। वो तो थी सतयुग में। तो देखो फोर्थ मून भी हो जाता है, चौथा हिस्सा, तो खंडन हो गया ना। तो सब चीज का खंडन हो जाता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका खंडन न होता हो। खंडन कौन करता है और मंडन कौन करता है? खंडन ऊपर वाला करता है। खंडन इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे सुधरे हुए देवताएं हैं, मनुष्य नहीं है, मनन चिंतन मंथन करने वाले नहीं हैं, स्थिर बुद्धि है, वो भी नीचे गिरते हैं कि नहीं? वो भी नीचे उठते हैं। तो खंडन शुरू कर दिया ना है? खंडन करने का कारण क्या हुआ? खंडन क्यों हुए? खंडन होते हैं अपवित्रता से। तो क्या सतयुग में स्वर्ग में अपवित्रता होती है? वहां अपवित्रता की बात ही नहीं, वहां तो ज्ञानेंद्रियों का सुख लेते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों का सुख जब तक लेते हैं तब तक ज्ञानेंद्रियों में तो ज्ञान होता है ना। क्या ज्ञान होता है? ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान होता है। तो ज्ञान की पावर से कुछ न कुछ मेंटेन किए रहते हैं। फिर बाद में कला कमती हो गई तो खंडन दिखाई पड़ता है। क्या वास्तव में तो खंडन सतयुग के आदि में कृष्ण जब जन्म लेता है और स्वयंवर होता है तो खंडन शुरू। क्यों खंडन शुरू होता है? खंडन होने का कारण क्या? जब सतयुग है, स्वर्ग है। खंडन होने का कारण हुआ कि भोगी हैं देवताएं। इस मनुष्य सृष्टि की जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी आत्माएं हैं, सब भोगी है। कोई को पक्का योगी नहीं कहेंगे। और भोगी है तो टैली करना पड़े कि संपूर्ण भोगी कौन और संपूर्ण योगी कौन। तो जो संपूर्ण योगी है उसके द्वारा फिर सद्धर्म की स्थापना होती है योग बल के आधार पर। चढ़ती कला बनती है
और जो संपूर्ण योगी नहीं है उनके द्वारा फिर उतरती कला शुरू होती है। तो दो प्रकार के हैं, एक सूर्य जैसे और दूसरे चंद्रमा जैसे। सूर्य की कलाएं कम थोड़ी ही होती है, सूर्य की कलाएं कभी कम होती है क्या? नहीं, सूर्य तो सदा डिटैच होकर रहता है। तो सूर्य का पार्ट कौन सी आत्मा का हुआ? जो सदाकाल डिटैच होके रहता है, जिसका नाम ही है सदाशिव, सदा कल्याणकारी, कभी अटैचमेंट में संग के रंग में नहीं आता, वो हुआ ज्ञान सूर्य। क्या? परंतु शिव बाप सुप्रीम सोल ज्ञान सूर्य हुआ, लेकिन वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आकर के तो पार्ट नहीं बजाता, बजाता है, बजाता तो है, लेकिन आसक्त होके पार्ट बजाता है कि अनासक्त होकर पार्ट बजाता है, अनासक्त होकर पार्ट, साक्षी होकर पार्ट बजाता है। क्या? उसे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो सदा अपने में जैसा भी है परिपूर्ण है। क्या पावर है? वो पावर है जिससे जास्ती पवित्र पावर और कोई होती नहीं। क्या? कौन सी पावर है? ज्ञान है। तो कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं हो सकती, और जिसकी मुक्ति नहीं हो सकती उसकी जीवन मुक्ति भी नहीं हो सकती। ज्ञान होगा तब ही मुक्ति होगी, और जिस कैटेगरी का ज्ञान होगा, जिस परसेंटेज में ज्ञान धारण करेगा, उसी हिसाब से मुक्ति होगी। अगर कोई 100% ज्ञान धारण करता है, शिव जो अखूट ज्ञान का भंडारी है, अगर कोई अखूट ज्ञान के भंडार को ग्रास्प कर लेता है तो कैसी मुक्ति होगी? है अखूट मुक्ति। अखूट का मतलब खत्म नहीं होगी, खत्म तो होगी, क्योंकि एक ही आत्मा अभोक्ता है और बाकी सब आत्मा भोगी है। तो जो पूरा ग्रास्प करती है वो भी भोगी बनती है या नहीं बनती है? वो भी अंत में आकर अंतिम जन्म में भोगी की लिस्ट में आती है, और ऐसी भोगी की लिस्ट में आती है जिसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। तो खंडन हुआ कि नहीं है? खंडन हो गया। क्या खंडन हो गया? सद्धर्म का स्वयं ही खंडन कर दिया। तो अब मंडन कौन करे? है बिगाड़ दिया, खंडन कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, सृष्टि को विनाश कर दिया, विनाश का निमित्त बन गया। तो मंडन करने के लिए तो वो एक ही आत्मा रह जाती है, जिसे कहते हैं सुप्रीम सोल, जो अभोक्ता है, सदा काल का अभोक्ता। इसलिए अपने भारतवर्ष में खास जो भोगवादिता को छोड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो भी ऐश्वर्य की बातें हैं, सुख संपत्ति के साधन हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको कहा जाता है सन्यासी। तो सबसे जास्ती भारत में किसका मान है?
विद्वान का, पंडितों का, आचार्यों का, ऋषियों का, मुनियों का। अभी देखा जाए तो ज्यादा मान प्रैक्टिकल में किसका देखा जाता है? सन्यासियों का देखा। वही बात महाभारत में लिखी है। भले महाभारत युद्ध हुआ तो महाभारत युद्ध से पहले भी किसका ज्यादा सम्मान था? सबसे ज्यादा पावरफुल कौन दिखाया गया है? भीष्म। भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो त्याग करने की मुख्य बात है वो पकड़ ली। क्या क्या? कि वो सुख नहीं भोगेंगे, देह का सुख नहीं भोगेंगे। तो देह का सुख भोगेंगे भी तो ज्ञान इंद्रियों की बात। तो कोई राजा को बच्चे नहीं होते थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की हमारे तो कोई बच्चा नहीं है, आप तो सन्यासी हैं, कुछ हमें युक्ति बताओ। तो युक्ति क्या बताएंगे? ये तो बता ही नहीं सकते कि कोई दूसरे भोगी को पकड़ लो। क्या? जैसे एडवांस ज्ञान में भी ऐसे पैदा हो जाते हैं। क्या पैदा होते हैं कि नहीं? एडवांस ज्ञान ले रहे हैं, वे एडवांस ज्ञानी हैं। देखा जाए तन मन धन से अर्पण है। फिर क्या करते हैं? खुद के बच्चे पैदा नहीं होते तो कोई भोगी को सहयोगी बना लेते और उससे बच्चा पैदा कर ले। तो दोष हो गया, पाप हो गया या पुण्य हो गया? बड़ा पाप हो गया। तो वो जो बड़े से बड़ा सन्यासी कौन होता है? शास्त्रों में तो भीष्म पितामह को दिखाया, लेकिन वास्तव में द्वापर के आदि में ऋषि मुनियों के बीच में सबसे बड़ा सन्यासी हुआ व्यास। उन्होंने उस राजा की रानियों में नियोग से संतान पैदा किए, जिसको स्वर्ग में सतयुग में कहते हैं योग बल से पैदाइश। क्या? सामने बैठाया एक एक को और ईश्वरीय याद में उनको या आत्मिक स्थिति में रह करके दृष्टि योग दिया। तो अब जैसी माता की स्थिति होगी वैसा ही पैदाइश होगी ना। कोई तो डर गई, पीली पड़ गई तो पांडु पैदा हो गए। अरे जैसी धरनी होती है वैसा ही तो फसल पैदा होगी ना। कोई ऐसे हो गई, कोई कैसे हो गई, तो उससे क्या हुआ? बीज डालने वाला तो एक ही, फिर अंतर क्यों पड़ गया? कोई अंधा पैदा हुआ, कोई दास दासी बन गया। उसका कारण क्या हुआ? धरणी। तो ये धरणी है, इसलिए कहते हैं घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरित्री अगर खराब है, व्यभिचारिणी है, तो घर खंडन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पूरा परिवार ही नहीं, वो पूरी नस्ल ही खंडित हो जाएगी। तो सब चीज का खंडन हो जाता है। कला कमती हो गई ना। अगर वो कहें कि बिल्कुल शांति ही बनी रहे, एब्सोल्यूट शांति, तो ये तो समझा जाए
कि सतयुग में तो फिर भी तो अच्छा समय होगा, फिर भी क्यों लगा दिया है? सदा काल अच्छा समय होगा ये क्यों नहीं कहा? वहां भी तो गिरती कला होती है ना। सतयुग में कितनी कलाएं कम हो जाएंगी? 2 कलाएं 8 जन्मों में 8 पीढ़ियों में कम हो जाएंगी ना। तो ये भी दोष की बात है देवताओं में, या दोष नहीं कहेंगे, है दोष की बात हो गई। तो वहां से खंडन होना शुरू हो जाता। अब खंडन होने का निमित्त कोई भी बने, तो कोई मंडन का निमित्त बना तो दुनिया में आज नाम रख देते हैं मंडन मिश्र। क्या मंडन तो करने वाला है, खंडन करने वाला तो नहीं है, लेकिन मिश्रित है। तो किसका नाम धरवाई लिया? शंकर जी का नाम धर लिया। क्या मंडन तो किया, खंडन भी किया, दोनों पावर आ गई, लेकिन मंडन करते हुए भी उससे पहले क्या किया? खंडन किया, सारे संसार को ध्वस्त कराई दिया। हर हर बम 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 फोड़वाई दिया। तो बताया कि ऐसी पावर होती है, अच्छे से अच्छा भी और बुरे से बुरा भी। जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं हम एटॉमिक एनर्जी से कारखाने चलाएंगे, हम एटॉमिक एनर्जी से खेती करेंगे, लेकिन ये मंडनात्मक काम वो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आसक्ति भरी पड़ी है, देह के प्रति लगाव भरा पड़ा है, इसलिए वो मंडन नहीं कर सकते, वो खंडन ही सबसे जास्ती करते। तो मंडन करें तो अच्छा समय होगा, और खंडन करें तो खराब समय हो गया। 25% जब दुनिया पुरानी होगी तो कहेंगे कुछ न कुछ पुरानी हो गई। जैसे कहा जाता है आटे में लून, कुछ न कुछ खिटपिट जरूर होगी ना। क्यों? कौन से युग में? कौन से युग में? नहीं, कुछ न कुछ त्रेता में 2 कलाएं कम हो गई ना, तो खिटपिट कुछ न कुछ शुरू हो जाती है। इसलिए सीढ़ी में देखो, झाड़ के चित्र में देखो ध्यान से, जो राजा है गद्दी पर बैठा हुआ उसको छत्र छाया दिखाई। क्या? छात्र तेज, गद्दी दिखाई हुई। और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में कोई गद्दी की दरकार नहीं। बना कंट्रोलिंग कहां जरूरत है? जहां कुछ अनुशासनहीनता हो तब कंट्रोलिंग की जरूरत है, राजाई की जरूरत है। और जहां अनुशासनहीनता है ही नहीं, वहां गद्दी की जरूरत नहीं, राजगद्दी का कोई मतलब नहीं। तो त्रेता में कहेंगे आटे में लून मिसल कहीं न कहीं थोड़ी बहुत खिटपिट जरूर होती है, इसलिए 2 कला कम दिखाया जाता है। क्योंकि जो शोभा होनी चाहिए स्वर्ग की, वो शोभा तो खत्म हो गई ना। क्या? सफेद कपड़ा हो भकाभक और उसमें एक स्पॉट काला लग जाए तो क्या कहेंगे?
100% सफेद कहेंगे या धब्बा लग गया ना तो शोभा तो निकल गई। तो उन्होंने गीत बनाई दिए कवियों ने, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। ओहो, वो छूटता भी नहीं, छोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत कलाउड्डू करते हैं, छलांग लगाते हैं, फलांग लगाते हैं, लेकिन छूटता ही नहीं। तो कहते दाग लग गया तो लग गया। तो जहां शोभा निकल गई उसको फिर स्वर्ग कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे स्वर्ग की स्थापना हो रही है या हुई? भले 40 वर्ष पूरे हो गए कि नहीं? क्या बताया तुम बच्चों को? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते। तो सतो प्रधान बन गए तो स्वर्ग होना चाहिए ना, सुख होना चाहिए ना, कि दुख होना चाहिए? अरे बताओ ना, सुख होना चाहिए। तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से सुखी होना चाहिए ना। है? तन से सुखी होंगे, धन से सुखी होंगे, मन से सुखी होंगे तो कोई भी प्रकार का डिफेक्ट आने की दरकार ही नहीं रहती है। तो जहां शोभा निकल गई उनको स्वर्ग नहीं कह सकेंगे। क्या कहेंगे फिर? स्वर्ग नहीं तो क्या हुआ है? कुछ न कुछ नरक का फाउंडेशन पड़ ही गया, स्वर्ग नहीं कहेंगे। तो ये जमीन आसमान का फर्क हो गया, स्वर्ग और नरक। क्या नरक भी कहा जाता है कब? जब नर के द्वारा किया जाए। सतयुग में तो नर है ही नहीं, मनुष्य है ही नहीं, मनन चिंतन मंथन होता ही नहीं, वो तो सब बुद्धू जैसे होते हैं। त्रेता में भी नर नहीं कहेंगे, जो अंदर बुद्धि नर आती रहे। क्या जो नर होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी बुद्धि में, मन में क्या चलता रहता है? कुछ न कुछ कीड़ा लगा रहता है जो मन बुद्धि को भरमाए रहता है। तो नरक में बिल्कुल शांति नहीं हो सकती। जब कलह युग आता है तो बहुत ही अशांति हो जाती है। तो सतयुग की भेंट में कलह युग कहा जाता है। सतयुग में नो कलह क्लेश एट ऑल, और कलयुग में जहां देखो घर घर में कलह कलेश ही भरा पड़ा है। तो देखो सतयुग की और कलयुग की बात आती है, टैली किया जाता है और गाया भी इस समय में जाता है। क्या कलयुग है बिल्कुल ही अशांत है, जहां बिल्कुल अशांति हो जाती है, शांति का नाम निशान नहीं रहता। इसका मतलब बहुत अशांत आत्माएं, बहुत अशांत सोल इस संसार में, वातावरण में भ्रमण कर रही है ना। क्या? अरे मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं और जीव जंतु प्राणी तो कितने हैं संसार में, और उनमें ज्ञान होता है? नहीं होता है। तो अज्ञान के कारण वो तो जानवर ही है ना, तो कितना आपस में लड़ते झगड़ते होंगे।
मारा मारी करते होंगे, तो दुख बढ़ेगा या घटेगा? दुख बढ़ेगा। लेकिन उन आत्माओं को तो इतनी बुद्धि नहीं है जो इतनी फीलिंग करें शरीर छोड़ने के बाद। ये मनुष्य तो इसकी फीलिंग खत्म ही नहीं होती, भले शरीर छूट जाए तो भी मन बुद्धि में क्या घुमाड़ा चलता रहता है। तो फिर जब मन में अशांति है, तन के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मन में अशांति है, घुमाड़ा चल रहा है, तो मन की शांति तो नहीं हुई ना। तो कलयुग के अंत में सभी मनुष्य मात्र अशांत हो जाते हैं, और यही समय है बिल्कुल जो मनुष्य विश्व में शांति चाहते। द्वापर में ऐसा उपक्रम, ऐसा संगठन कोई नहीं बनाता कि विश्व में शांति स्थापन करने के लिए संगठन बनाओ, सभा सोसाइटी बनाओ, मीटिंग करो, ये करो वो करो। शांति पुरस्कार दो ताकि लोग शांति के लिए अटेम्प्ट करें, नहीं। तो कलयुग में और कलयुग के अंत में तो बहुत ही अशांति हो जाती। ये अभी आवाज और ये स्लोगन निकले हुए हैं क्या? नहीं तो कोई इसके आगे 100-200 वर्ष पहले ये आवाज नहीं निकलता था क्या? क्या जब साधु सन्यासी मजमा लगाते हैं, प्रवचन करते हैं, और प्रवचन का अंत होता है तो नारे लगवाते हैं, विश्व का कल्याण हो, पब्लिक कह रही है, विश्व में शांति हो। तो ये 200 साल पहले ये कोई शांति वांति का नारा नहीं लगाता था। ये तो अभी निकला है। कब से? जब से ये अंग्रेज गवर्नमेंट निकली है। कितना टाइम हुआ? अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में कब से शुरू हुआ? अरे वही वास्को डी गामा अंग्रेज था ना, कब से आया? उसको फॉलो करके ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। कितने साल पहले आई? हाँ, 160। क्या 160 साल पहले? 1500 के आसपास तो हो गया ना। 200-300 वर्ष हुआ। पहले तो हर चीज सतो प्रधान होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी पहले भारत में आई तो सात्विक रूप में काम करेगी, सिक्का जमाने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए। यह पहले ही तमो प्रधान थी? नहीं, फिर बाद में तमो प्रधान बन गई। तो चिल्लाते रहते हैं विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। ये बातें फिर आती हैं। ये क्यों अभी निकला? क्योंकि सारे विश्व में मनुष्य मात्र शांत होने लगा। उल्टे कर्म करते हैं तो अशांत होते हैं। तो निराधार बनना है। कोई भी आधार लिया और बंधन में आए और कमजोरी आई। जैसे मैं आधार लेके बैठा हूं तो कमर दर्द खत्म ही नहीं होता। तो देखो, अभी विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब इस सृष्टि में हर मनुष्य आत्मा के अंदर से आवाज निकले विश्व में शांति हो, शांति हो, तो वो
शांति स्थापन करने वाला शांति देवा इस संसार में प्रत्यक्ष होने लगता है, कोई पहचाने या न पहचाने। शांति देवा क्यों कहा जाता है? देवता होता है क्या? हाँ, देवता होता है। भगवान तो सदा शांत ही रहता है। जो ऊंचते ऊंच भगवंत है शिव, वो तो सदा शांत है। उसके लिए कहा जाए कि भाई शांति स्थापन करो, वो स्थापन करता है? नहीं। और शांति कब स्थापन होगी? जब इस संसार में अशांत करने वाली जो भी आत्माएं हैं सब खलास हो। क्या? जो भी देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं वो सब खलास। तो विश्व में शांति। इस समय में समझते हैं कि विश्व में शांति हो, क्योंकि मनुष्य तो देह अभिमानी है ना, तो अशांत है। अगर आत्मा अभिमानी हो जाए तो आत्मा तो शांत स्वरूप है। अशांत होने का सवाल ही नहीं। आत्मा बनेंगे, बिंदु बनेंगे तो क्या चाहिए? क्यों? पेट के लिए धंधा नहीं चाहिए? अरे हम तो आत्मा है, पेट की क्या दरकार? आत्मा को भूख लगती है क्या? देह है तो भूख लगेगी, देहभान है तो भूख लगेगी, या बिना देहभान के भूख लगेगी? है? देह है तो भूख लगती है, तो पेट के लिए धंधे भी चाहिए। तो फिर ये आत्माएं तो चाहती है ना विश्व में शांति होनी चाहिए। अब करेगा कौन? क्योंकि आत्माएं जानती हैं पहले भी दुनिया में कभी विश्व में शांति थी। हिस्ट्री बताती है पहले इतने अशांत नहीं थे जो सब चिल्लाएं विश्व में शांति हो। ऐसे थोड़ी यहाँ इस सृष्टि में शांति नहीं थी, नहीं, शांति भी थी। ओम शांति।